નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય हिंदीનું ત્રીજું યુનિટ कान्ह भये बस बांसुरी के ब्रज भाषा में ये काव्य है। इसलिए हमें यहाँ पर ब्रज की जो बोली है, व्रजवाणी है, उसके अमुक शब्द यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हम तीसरा काव्य देखेंगे। दूसरा जो पाठ है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर तीसरा काव्य है जो बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा, वो पढ़ते हैं। तो काव्य का नाम है कान्ह भये बस बांसुरी के। पहले हमें ये टाइटल समझ लेना चाहिए कि भाई कान्ह यानी कि कृष्ण भगवान, कान्हा, भये बस बांसुरी के, भय એટલે हो गए हैं, बस यानी बस, बांसुरी के यानी बांसुरी के। कृष्ण भगवान बांसुरी के हो गए हैं। यहाँ पर गोपियों की मनः स्थिति का वर्णन किया गया है, गोपियों का दुख है, गोपियों की जो पीड़ा है उसका वर्णन किया गया है। किसने किया है? तो रसखान। रसखान हिंदी साहित्य में रसखान के सवये प्रचलित है। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछे कि रसखान के क्या प्रचलित है, तो रसखान के सवये प्रचलित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो रसखान का परिचय लेंगे। देखते हैं, टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखिए। रसखान जन्म सन 1538, निधन सन 1628, 15वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक ये हिंदी साहित्य में लिखते रहे। देखते हैं, रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। यदि आपको एक मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे कि रसखान का मूल नाम क्या था, तो आपको लिखना है सैयद इब्राहिम। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। देखिए, पठान परिवार में, मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर भी ये रसखान कृष्ण के परम भक्त है, कृष्ण के बारे में बहुत लिखते हैं, कृष्ण का चरित्र बहुत जानते हैं और कृष्ण को उसने अपने खूब नजीक से देखा है। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद उन्होंने लिखे हैं। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है मुस्लिम, लेकिन भक्त किसके हैं? कृष्ण भगवान के हैं। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। यहाँ पर कृष्ण भक्ति, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के प्रेम भक्ति से अनंत होकर, कृष्ण के प्रेम में तरबोल होकर ये कवि लिखते हैं। रसखान के कवित यानी कि सवये, कवित कहो या तो फिर सवये कहो। हमने अभी आगे देखा था कि रसखान के क्या प्रचलित थे, तो रसखान के सवये प्रचलित थे। तो रसखान के सवये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है। देखिए, रसखान की 2 पुस्तकें अति प्रसिद्ध है, ये नाम याद रखने का है। कौन सी? तो कि सुजान रसखान, एक है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। आपको यदि प्रश्न पूछे कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। देखिए, यहाँ पर हमें 2 कवित, 2 सवये दिए हैं और ये 2 सवये में किसका कैसा वर्णन है ये हमें दिखाया गया है। तो यहाँ प्रथम कवित्त में यानी कि प्रथम सवये में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करती है। कृष्ण भगवान के पास हमेशा कौन रहता है? बांसुरी। तो बांसुरी से कृष्ण भगवान गोपियाँ ईर्ष्या करती है। गोपियाँ चाहती है कि कृष्ण के पास बांसुरी नहीं, हम रहे, इसलिए वह बांसुरी से क्या करती है? ईर्ष्या करती है। सौतिया डाह से पीड़ित गोपियां अब ब्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। देखिए, सौतिया यहाँ पर शब्द है। सौतिया यानी पति की दूसरी पत्नी। गोपियां कृष्ण भगवान को अपना ही पति मानते हैं। अब वो समझने लगे हैं कि ये बांसुरी भी उनकी पत्नी बन गई है और सदैव उनके पास रहती है, इसलिए अब हम कृष्ण के साथ रहना चाहते नहीं है। दूसरे कवित में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां पहले कवित में क्या है, पहले सवय में क्या है, तो कि गोपियां है वह अब कृष्ण के साथ रहना चाहती
नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण के साथ कौन रहता है? बांसुरी रहती है, इसलिए वह तड़पती है, ईर्ष्या करती है कि अब हम कृष्ण के साथ नहीं रहेंगे। दूसरे कवित में देखिए, तो दूसरे कवित में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां सौतिया दाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के ओठों पर थी को अपने ओठों पर रखने से इनकार कर देती है। कृष्ण का स्वांग रचती है। स्वांग रचना यानी नकल करना, कृष्ण की नकल करती है। कृष्ण अपने माथे पर मयूर मोर पंख लगाते हैं तो वो भी अपने माथे पर मोर पंख लगाती है, अपने गले में गुंजा की माला पहनती है, और जैसा कृष्ण करते हैं, कान्हा जैसे करते हैं, वैसा ही स्वांग, वैसी ही नकल गोपियां करती है। लेकिन वह बांसुरी को अपने पास नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि वह उसे अपनी सौतन समझती है, अपने पति की दूसरी पत्नी समझती है, इसलिए वह बांसुरी को अपने साथ रखना चाहते नहीं है। कवि ने दोनों कवित्व में गोपियों की मनस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। गोपियां कृष्ण के प्यार में, कृष्ण की लीला में इतनी मशगूल हो गई है, इतनी भाव विभोर हो गई है कि वह अपना मूल स्वभाव ही भूल गई है। देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। पहला, कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपियां आपस में बात करते हैं कि कान्हा तो बस अब बांसुरी के हो गए हैं, हमारे कृष्ण है वह बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमको कौन चाहेगा। चाहिए यानी कि पसंद करेगा, चाहेगा। अब कृष्ण तो हो गए हैं बांसुरी के, हमें हमें जो चाहता था, हमें जो पसंद करता था वह कान्हा, वह कृष्ण अब बांसुरी का हो गया है, तो अब हमें कौन पसंद करेगा। निषिध्योष, यहां पर शब्द है निषिध्योष, लिखने का है निषिध्योष, निषिध्योष। અહીંયા સંધિ છૂટી કરો એટલે આ રીતે થશે નિષિધ્યોષ। નિશि यानी रात અને ध्योस यानी दिन, रात दिन। निशि यानी रात, ध्योस यानी दिन, तो निषिध्योष यानी रात दिन, रात दिन। निषिध्योष का अर्थ है रात दिन। देखते आगे, निषिध्योष रहे संग साथ लगी, रात दिन वह उनके साथ रहती है, क्योंकि कृष्ण बांसुरी को रात और दिन अपने साथ ही रखते हैं। यह सौतिन तापन क्यों सही है, यह सौतिन है। सौतिन यानी हमने अभी देखा था सौतिन यानी पति की दूसरी पत्नी, तो यह सौतिन है, यह हमारे पति की दूसरी पत्नी है, तो यह तापन पीड़ा, यह पीड़ा हमसे अब सही जाएगी नहीं। तापन यानी पीड़ा, सही है यानी हम नहीं सह सकते, तो यह पीड़ा हम अब सह सकते नहीं। जिन मोही लियो मनमोहन को, इसने तो मनमोहन को, मनमोहन यानी कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को मोह लिया है। कृष्ण भगवान बांसुरी के हो गए हैं, बांसुरी ने उसे मोह लिया है। रस खान सदा हमको दही है, और ये सदा हमको पीड़ा देती है। अब हमें कौन अपनाएगा, हमें कौन पसंद करेगा, क्योंकि बांसुरी ने तो अब मनमोहन को मोह लिया है। मनमोहन अब कृष्ण भगवान अब बांसुरी के हो गए हैं, तो ये पीड़ा हमसे सही जाएगी नहीं। इसलिए अब लास्ट में क्या कहते हैं, देखिए, मिली आओ सब सखी, सब सखी आपस में मिलकर बात करती है कि चलो अब हम मिलकर एक निश्चय कर लेते हैं, भागी चले यानी यहां से चले जाए। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब ब्रज में हम रहने वाली नहीं है, ब्रज में अब कौन रहेगा, बांसुरी रहेंगी। चलो मिलके हम यहाँ से चले जाते हैं, ब्रज से चले जाते हैं, क्योंकि ब्रज में अब किसका स्थान है, ब्रज में तो अब मनमोहन के साथ बांसुरी रहने वाली है। तो यहाँ पर पहला जो कविता है, पहला सवैया है, इनमें बांसुरी कृष्ण भगवान की हो गई है, या तो फिर बांसुरी ने कृष्ण भगवान को अपना लिया है, इसलिए अब वह ब्रज में रहने वाली नहीं है, वह ब्रज छोड़कर चली जाने की बात करती है। अब हम दूसरे सवैये में देखते हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। सिर के ऊपर क्या रखा है गोपियों ने, मोर पंख रखा है। दूसरे कवित्व में, दूसरे सवैये में गोपियां कृष्ण भगवान का स्वांग रचती है। स्वांग रचना यानी नकल करना,
कृष्ण भगवान की वह नकल करती है। कैसी नकल करती है? तो कि अपने मस्तक पर मोर पंख रखती है, गुंज की माला गले पहरोगी, गुंज की माला, गुंजा की माला, फूलों की माला अपने गले में लगाकर चली जा रही है। देखिए कृष्ण जैसे करता है वैसा ही स्वांग अब यहाँ पर गोपियां रच रही है। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, ओढ़ी पीतांबर, कृष्ण भगवान पीतांबर यानी कि पीले रंग का वस्त्र, पीतांबर पीले रंग का वस्त्र जिसने धारण किया है वह पीतांबर। तो पीतांबर पहनकर, पीला वस्त्र पहनकर, हाथ में लकुटी, शब्द है लकुटी यानी लाठी, तो हाथ में लकुटी लेकर चली जा रही है। कहां पर जा रही है? क्योंकि जब कृष्ण छोटे थे, कान्हा छोटे थे, तब वह ग्वालों के साथ, गोपालों के साथ गाया चराने के लिए वह ब्रजभूमि में जाते थे। तो उसके साथ गोपियां भी कहती है कि हम भी पीतांबर धारण करके, हाथ में लकुटी लेकर, हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाएंगे। देखते, गोधन गवारन संग फिरोगी, गोधन, गोधन यानी कि गाय का झुंड, बहुत सारी गाय होती है उसे गोधन कहते हैं। तो हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे, क्योंकि कान्हा जाते हैं इसलिए हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। क्या? तो कि हाथ में लाठी लेकर और शरीर पर पीतांबर धारण कर कर। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मैं वही करूंगी। गोपिया कहती है कि हे कान्हा, हे मुरली मनोहर, हे माधव, अब मैं वही करूंगी जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझ पर भाता है, जो तुझ पर सजता है। अब मैं वैसा ही वेश धारण करूंगी जैसा वेश तुम धारण करते हो। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन एक बात हम कदह नहीं स्वीकृत करेंगे। वो कौन है? तो कि मुरली। क्यों? क्योंकि मुरली तो सदैव कृष्ण के साथ रहती है। इसलिए गोपियां कहती है कि हम नकल तुम्हारी करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो मुरली है, तुम्हारे पास जो बांसुरी है, वह हम अपने साथ रखना चाहते नहीं है। इसलिए देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। अधर शब्द का अर्थ है ओठ, अधर यानी होठ। तो हम सब तुम्हारी तरह करेंगे, तुम्हारा ही वेश धारण करेंगे, लेकिन हमारे अधर पर, तुम हमारे ओठ पर वह मुरली हम धारण नहीं करेंगे। जो मुरली, जो बांसुरी तुमने अपने ओठ पर धारण की है, तुमने बांसुरी को अपने ओठों पर स्थान दिया है, इसलिए हम वह बांसुरी, हम वह मुरली अपने ओठों पर धारण करेंगे नहीं। सब वेश तुम्हारे जैसे करेंगे, लेकिन मुरली को हम स्वीकार करेंगे नहीं। तो यहाँ पर गोपियों की जो मन स्थिति है, बांसुरी ने जो कृष्ण भगवान का मन मोह लिया है। देखिए बांसुरी तो निर्जीव है, फिर भी उसे कितनी ईर्ष्या हो रही है गोपियों की, कि बांसुरी तो सदा कृष्ण के साथ रहती है, कृष्ण हमें तो अपने साथ नहीं रखते हैं। तो उनके ईर्ष्या का भाव है वह यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। और उनकी जो मन स्थिति है, मन के भाव है, उदारता है, प्रेम है, लागणी है, वह हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये दोनों सवय है, उसे ठीक तरह से फिर से एक बार देख ले। और आपको ये जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, पहले तो ये टिप्पणी के जो शब्द है उसे आपको लिखने हैं, इस स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसे भी आपको लिखने हैं। पूरा स्वाध्याय है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।